दोस्तों, अब हम आज लेके चल रहे हैं वर्णों के उच्चारण में, क्योंकि यहाँ से भी जो है बराबर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमने बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से देखे हैं। और यहाँ पर जो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जो गलती भी कहाँ होती है ये भी हमको पता चल गया है और आपको इस गलती का जो यहाँ पर एहसास दिलाएंगे और गलती न हो ये हमारा जो है शुभकामना है आप लोगों के साथ। तो आज हम बताने चल रहे हैं वर्णों के उच्चारण में, जैसे कि अ, आ, ह या विसर्ग, इनका जो उच्चारण किससे हो। जैसे कि हम लोग अ बोलते हैं, उच्चारण तो किसी भी चीज का मुंह से निकलता है, ध्वनि, मुंह के ध्वनि स्वर से। तब अभी अ के पूछेंगे कैसे किससे होता है उच्चारण, तो अ हम लोग बोलते हैं अ, सीधा यहाँ फोड़ ऊपर, दोनों होठ ऊपर हो जाता है, सीधा मुंह सीधा कंठ से निकलता अ। देख लीजिए सीधा निकला कंठ से, तो हम लोग कह सकते हैं ये इसका उच्चारण अ का उच्चारण कंठ से होता है। चलिए अब आगे है आ। आप पूछेंगे, पूछता है कि आ का उच्चारण किससे होता है, तो आ हम लोग एक बार उच्चारण करके देख लेंगे प्रैक्टिकली रूप से कि आ, देखिए सीधा कंठ से निकला ध्वनि, इसीलिए ये इसका भी उच्चारण कंठ से होता है। अब चलिए अगला ह लिखे हैं हम, इसका भी उच्चारण करके देख लेंगे, प्रैक्टिकल करके देख लेंगे ह कैसे होता है। तो ह का भी उच्चारण करेंगे एक बार फिर, ह, देख लीजिए सीधा हो निकला ध्वनि, इसका भी सीधा कंठ से जो है, कंठ से सीधा ध्वनि ये निकला है, इसलिए ये भी जो है कंठ से उच्चारण इसका होता है। और विसर्ग, आप लोग विसर्ग के बारे में आप लोगों को संधि में पूरे डिटेल से बताएंगे विसर्ग किसे कहते हैं, लेकिन जितने भी विसर्ग होगा वो सभी का उच्चारण कंठ से होगा। इसके बाद क वर्ग है, क वर्ग के अंतर्गत जो आता है क, ख, ग, घ, अंग, अ, लेकिन ये सभी क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसका उच्चारण इसमें नहीं होता है, इसको हटा देंगे सभी के लास्ट तक। जैसे आप लोग जानते हैं कि क से लेकर के और प तक के जितने भी लास्ट अंक होता है, जैसे कि आपको क का होता है जो अंग, ये क से लेकर के प तक, क से लेकर के प तक के सभी को उच्चारण हम बताएंगे अभी जस्ट। तो सबसे पहले जिस पे चल रहा है इस पे हम चलेंगे। यहाँ सबसे पहले देखिए क वर्ग का उच्चारण करता है, क वर्ग में आता है क, ख, ग या घ, ये आते हैं चार, ये चारों का उच्चारण कंठ से होता है। तो चारों को हम जो प्रैक्टिकली रूप से देख लेंगे कि कैसे कंठ से होता है कि नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले बोलेंगे क, तो ये ध्वनि का उच्चारण करके एक बार देख लेंगे क, जी अपने स्थान पे, होठ अपने अपने स्थान छोड़ करके पूरे हो गया और सीधा ये कंठ से जो है स्वर निकले हैं। इसके बाद आगे चलेंगे ख है, तो ख का उच्चारण करके देख लेंगे ख, देख लीजिए सीधा, जीवी, जीवा भी अपने जगह पे है, होठ भी दोनों अपने जगह ले लिया है, कंठ से सीधा ये ध्वनि निकला है। तो ह का भी देख लिए प्रैक्टिकल करके। अब चलेंगे गौ में, गौ का भी करेंगे ग, देख लिए सीधा ग का ध्वनि जो कंठ से होते हुए सीधा जो है निकल गई ध्वनि, इसीलिए इसको भी हम कह सकते हैं ये कंठ से इसका उच्चारण होता। अब हो रहा है यहाँ घ, ये घ का उच्चारण देखेंगे किससे होता है, इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। तो करके देख लेते हैं घ, देख लीजिए सीधा ये कंठ से होते हुए ध्वनि निकले हैं। तो हम जानते हैं कि ये सभी का उच्चारण, और यहाँ पे स्पष्ट है कि ये दोनों, ये जो दोनों है ये दोनों का जो है कंठ से उच्चारण होता है, कंठ से होता है इसका उच्चारण। अब ध्यान में रखिएगा जी, जो क से क वर और क से कंठ, क से क वर या क से कंठ से उच्चारण होता है, लेकिन यहाँ इसका लास्ट वाला ये जो अंक छोड़ करके, इसको छोड़ कर बाकी जितने भी क वर्ग का सबका उच्चारण कंठ से। आप जब भी कोई भी पूछ देगा कि क का उच्चारण किससे होता है, तो कंठ से होता है। ख का उच्चारण किससे होता है, तो कंठ से होता है। पूछ देगा ग का उच्चारण किससे होता है, तो कंठ से होता है। घ का उच्चारण किससे होता है, तो कंठ से होता है। और सीधा ऐसे याद है क से क वर्ग, क से कंठ, जैसे हम लोग क वर्ग हो गया, क वर्ग कहते हैं, क से शुरू है कंठ बीच आएगा, क से शुरू है, तो क से क वर्ग, क से कंठ से उसका उच्चारण किसका, तो क वर्ग का। इसके बाद अ, आ, ह विसर्ग का तो जाने लिए, इसका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है, ये दोनों।
चलिए आगे चलेंगे। हर्षाई दीर्घाई य तालम स, हर्षाई दीर्घाई य तालम स को उच्चारण देता है। हर्षाई इसका जो उच्चारण तालु से होता है। ये जो जीवा जो है, जीवा की सहायता से ये कंठ ये तीन भाग जो है, इस तीन को जो है मुंह का जो अंग होता है मिल करके जो उच्चारण निकालता है उसी को तालु कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जीवा का रहता है, जीव जिसको कहते हैं। इसी प्रकार हर्षाई के करके देख लिए, हर्षाई देख लिए। इसके बाद है क्या, दीर्घाई देख लिए। इसके बाद क्या, य देखिए, जी ऊपर से नीचा मारेंगे, देख लीजिएगा, उस जिसमें ऊपर से नीचा मारेंगे वो तालु से उच्चारण उसका होगा। इसके बाद तालम स, तालम स देख लीजिए, जी लिया ऊपर से निचली भाग, इसीलिए ये सब इसे। इसके बाद चौवर्ग है, चौवर्ग के अंतर्गत आता है च, छ, ज, झ, या, ये टोटल चौवर्ग है। लेकिन इसका लास्ट वाला ये छोड़ करके, क्योंकि इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि अभी हमने बता दिए थे, आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। ये इन सभी का उच्चारण जो होता है चौवर्ग का, जैसे चौ को पूछे, इस सभी का उच्चारण होता है तालु से। तो देख लिए जो च, छ, ज, झ, इन सभी का उच्चारण जो है तालु से होता है। और सबसे पहले ये समझ गए जो तालु से उच्चारण किसका होता है। अब क्वेश्चन कभी कभी आता है कि चौ का उच्चारण किससे होता है, तो आपको कहना है तालु से। फिर पूछेगा छ का उच्चारण किससे होता है, तो तालु से। इसके बाद पूछेगा ज का उच्चारण किससे होता है, तो तालु से। इसके बाद पूछेगा झ का उच्चारण किससे होता है, तो तालु से। समझ में आ गई होगी बात। तो अब अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे इस पर, हर्षऊ और दुर्गऊ। हर्षऊ और दुर्गऊ का कहता है उच्चारण किससे होता है, तो हर्षऊ और दुर्गऊ का उच्चारण जो होता है ओठ से होता है, ओठ से। अब इसको हम प्रैक्टिकली रूप से करके देखेंगे। ऐसे हम लोग ज़्यादातर से देखते हैं, रट लेते हैं। रटना जरूरी है, जो चीज़ समझने वाले हैं उसको समझ के रखना। जैसे हमने प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं, हर्षऊ का उच्चारण कैसे होता है। तो हर्षऊ देखिए, होठ अपने जगह ले ली, हर्षऊ होठ से हुआ इसका उच्चारण। इसके बाद है दुर्गऊ, दुर्गऊ ये भी होठ से लिया। तो हर्षऊ और दुर्गऊ जो रहेगा इसका उच्चारण ओठ से होता है। इसके बाद प वर्ग है, प वर्ग का भी उच्चारण ओठ से, जैसे कि हम लिख देते हैं प, फ, व, भ, म। ये प वर्ग के अंतर्गत ये सभी आते हैं, लेकिन इसके लास्ट वाला अंक को छोड़ करके बाकी जितने भी है इन सभी का उच्चारण ओठ से होता है। और इन सभी का उच्चारण ओठ से होता है, आपको हम दिखा रहे हैं ओठ से। जैसे इसका प्रैक्टिकली रूप से करके दिखाएंगे आपको, ओठ से प कैसे उच्चारण। जैसे हम लोग कहते हैं प पढ़ते हैं, प होठ से हुआ, इसलिए पहले होठ क्या करेगा, चिपकेगा, फिर ऐसे चिपकेगा, तो उससे पता चलेगा होठ से। इसके बाद यहाँ इसका फ को उच्चारण करके देख लेंगे, फ। इसके बाद है ब, इसके बाद है भ। अब देख लिए प्रैक्टिकल करके, इस सभी का उच्चारण क्या होता है, ओठ से होता है। तो हम ये कह सकते हैं, अब आपको क्वेश्चन पूछ देगा इसमें से कि फ का उच्चारण किससे होता है, तो ओठ से होता है। पूछेगा फ का उच्चारण किससे होता है, तो ओठ से होता है। ब का उच्चारण किससे होता है, ओठ से होता है। फिर पूछेगा भ का उच्चारण किससे होता है, ओठ से होता है। समझ गए। इसके बाद आगे चलेंगे, ल दंत स लिरी, ल दंत स लिरी। अब इसका उच्चारण हम लोग अभी हम आपको जो है बताने जा रहे हैं, ल दंत स और लिरी का उच्चारण। तो इसका उच्चारण जो है दंत से होता है, जिसको कहते हैं दांत। ये दांत का जो है ये इससे उच्चारण होता है। अंदर में आपको बताएंगे अभी तुरंत जस्ट। जैसे हम उच्चारण करके ना ल, आप जब ये ल उच्चारण के दांत दोनों जो है चूहा देखिए चट से ऐसे मारेंगे और तब उच्चारण इसका निकलेगा। नहीं हो तो आप एक बार दांत को दबा कर खत्म करिए, ल उच्चारण आपको क्लियर नहीं आएंगे। तो इससे पता चल जाएगा। इसी प्रकार स का भी उच्चारण करिएगा, तो दांत के दोनों जो है बैठ के फिर सीधा ऐसे पक्षी छोड़ेंगे, समझिए कि दांत से उच्चारण होंगे। जैसे लिरी भी होता, जैसे त वर्ग का भी सब जितने भी है सब होता। जैसे हम देखा थे त वर्ग में कौन कौन, त, थ,
द, ध, नो, लेकिन ये सभी तवर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें उच्चारण होता है इतना ही का होता है दंत से, जितना ही का उच्चारण दंत से होता है, दंत से सभी को उच्चारण। अब यहाँ पे आपको पूछ देगा त को उच्चारण किससे होता है, तो दंत से होता है करना। आपको पूछेगा थ को उच्चारण किससे होता है, तो दंत से होता है। आपको पूछेगा द को उच्चारण किससे होता है, तो दंत से होता है। आपको पूछेगा ध को उच्चारण किससे होता है, तो दंत से होता है। और आप लोग इतनी बात जो है समझ गए होंगे, पूरे विश्वास है हमको कि आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे हम बताने जा रहे हैं आपको यहाँ पर जो सभी का हम बताए थे कि लास्ट वाला अंक, सभी का लास्ट वाला जो बताए थे, जैसे कि क से लेकर के प तक के लास्ट में, ये सारे का जो है यहाँ लिखा हुआ है। तो इन सभी का उच्चारण जो होता है नासिका से होता है, नासिका से, नासिका से। इसमें नाक से ध्वनि, ये मुंह, जीवा, ये कर, ये सभी ये तीन अंग मिला करके इसका जो है, ये तीन अंग मिला करके इसका जो है उच्चारण इसमें होगा। इसका ये सभी क वर्ड से प वर्ड के लास्ट वाला का उच्चारण नासिका से होता है। अब यहाँ पर पूछ देगा कि मूर्धन न का उच्चारण किससे होता है, तो नासिका से। छोटे न का उच्चारण नासिका से, मुंह को उच्चारण नासिका से, यहाँ का उच्चारण नासिका से, अंग का उच्चारण नासिका से। ये ध्यान में रखिए, प वर्ड क वर्ड से लेकर प वर्ड के जितने भी लास्ट वाला है वो सभी का उच्चारण नासिका से होता है।